हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? तो मैंने खुदा से पूछा कि क्यों कोई नबी भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। खुदावन ने मुझसे कहा, मूसा ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, एलिया ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, यिर्मयाह ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, हिजकियेल ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, यूना ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, आमूस ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, अब्दिय्याह ने कहा खुदावन यूं फरमाता है। और फिर यूहन्ना इस्तबागी सामने आया, उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जिसकी बाकियों ने नबूवत की, यूहन्ना ने उसे देखा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुने, आपका बादशाही में बड़ा होना आपके पास यस्सु का जो मुकाशिफा है उसका नतीजा है। अगर आप यस्सु को नहीं देख सकते आप छोटे हैं, अगर आप यस्सु को देख सकते हैं तो आप बड़े हैं। तो आसमान की बादशाही में बड़ा होना इससे मापा जाएगा कि आप यस्सु मसीह को कितना जानते हैं। सारे नबी अक्स का सहारा लेकर यस्सु की बात किया करते थे। यूहन्ना ने पहली बार कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। फिर यस्सु ने कहा जो बादशाही में छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। फिर मैंने पूछा कि खुदावंद मैं कैसे और क्यों यूहन्ना से बड़ा हूँ? जिसका मतलब ये बनता है मैं मूसा से भी बड़ा हूँ, मैं हिजकियेल से भी बड़ा हूँ, मैं यसाया से भी बड़ा हूँ, उन सब से बड़ा हूँ। खुदावंद ने मुझे बता मैं कैसे और क्यों उनसे बड़ा हूँ, यूहन्ना से भी। खुदावन ने फिर मुझे ये बताया कि यूहन्ना ने तो मुझे देखा था और बाकी नबियों ने नबूवत की। तुम्हारी बात यह है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूं। ओ हालेलुया। आप उसे उठाए हुए हैं, वो आपके अंदर है, आप उसका घर हैं। तो अगर कोई खुदा को ढूंढ रहा है तो आप खुदा का पता है। जोर से बोले मैंने सुना, मैंने सुना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उसने नबियों के बारे में बात करना शुरू की, शरीयत के बारे में बात शुरू की। फिर यीशु ने कहा पुराने अहदनामा के सारे लोग, सारे नबी मेरी गवाही देते हैं। दूसरा हवाला यूहन्ना 1 बाब और उसकी 45 आयत। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर, एक दूसरे से कहे नतनेल, आप एक दूसरे को छूकर बोले नतनेल। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर ये कहा वो हमको मिल गया। ओ हालेलुया। हमें कोई चीज नहीं मिल गई, वो हमको मिल गया। लोग चर्च में आते हैं चीजें पाने के लिए। चीजों को मत देखें, उसको देखें। कुछ लोग चर्च में इन चीजों के लिए आते हैं, मैं जल्दी से शादी करना चाहती हूँ, मुझे बस कोई मिल जाए, एक शोहर चाहिए। चर्च शोहर पाने की जगह नहीं है, चर्च कोई ब्रेक थ्रू की जगह नहीं है, चर्च कोई चीजों की जगह नहीं है, चर्च उसकी यानी मसीह की जगह है। क्योंकि जब आपको मिल जाएगा वो, तो बाकी सारी चीजें खुद ही दौड़ती आएंगी। क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? रोमियो के खत में बाब नंबर 8 आयत नंबर 32, जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सबकी खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें, वो उसके साथ मसीह के साथ, मसीह के साथ, बस चीजें नहीं मसीह के साथ। तो जब आपके पास मसीह है तो उसके साथ बाकी चीजें भी आ जाती हैं।